जहां पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास, विकास और जन कल्याण अभियान शुरू किया है। इस बीच लोगों तक 12 सालों के सफर में सरकार की उपलब्धियां पहुंचाई जाएंगी। देश भर में आयोजित कार्यक्रम, सेमिनार और मीटिंग्स की जाने वाले हैं। भाजपा कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाकर उपलब्धियां गिनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में अपनी सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर आज विश्वास, विकास और जन कल्याण थीम के तहत पूरे देश में एक बड़ा पब्लिक रिलेशन कैंपेन शुरू किया है। पार्टी लीडरशिप के मुताबिक इस कैंपेन का मकसद पिछले 12 सालों में सरकार की पॉलिसी, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और पब्लिक वेलफेयर की पहल को लोगों तक पहुंचाना है। कैंपेन के तहत राष्ट्र स्तर के साथ साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खास प्रोग्राम, सेमिनार, पब्लिक मीटिंग्स और आउटरीच कैंपेन किए जाएंगे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कैंपेन के दौरान पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर केंद्र सरकार की उपलब्धियों, जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। पार्टी के मुताबिक मंत्री, सांसद और सीनियर लीडर भी इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और सरकार के 12 साल के प्रदर्शन को हाईलाइट करेंगे। वो शुरू किए गए हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। विनोद जी, भारतीय जनता पार्टी ने ये अभियान जो शुरू किया है, 12 साल बेमिसाल कहा जाता है और इस बीच अब तमाम लोगों को घर घर जाकर ये उपलब्धियां बताई जाएंगी। क्या ये 12 साल की उपलब्धियां हैं या आने वाले 2029 के चुनावों की एक रणनीति? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति होती है, बाकी सियासी जमातों को भी उनसे कुछ सीखना चाहिए। सिर्फ हम जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में ही देखे तो बहुत सारे आंदोलन उन्होंने ऐसे किए, जैसे डोडा बचाओ आंदोलन एक था, एक विद्यार्थी परिषद की तरफ से प्राइम कॉलेज वाला था, और बहुत सारे उन्होंने आंदोलन किए। कैसे लोगों को जोड़ा जाता है, अब देखो ये अवसर को बनाते हैं। ये 12 साल हो गया सरकार को, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 5 जून से 21 जून तक का इन्होंने प्रोग्राम बनाया है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस रहता है, उससे शुरू किया है, और 21 जून को योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रहता है। वहां तक ये जो विश्वास है, विकास है और जन कल्याण है, इस थीम को लेकर के ये कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि बड़े नेता बाहर से आएंगे, यहाँ पर शिविर लगाएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। प्लानिंग के तहत भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यहाँ पे ठीक है, जिसमें 12 साल मुकम्मल होने के लिए आगे की तैयारी है 2029। जी, यहाँ पर एक सवाल ये रहेगा कि केंद्र की उपलब्धियां तो गिनाई जा रही हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन जम्मू संभाग में मैक्सिमम सीट्स उन्हीं की रही हैं। और इस बीच अगर बात करें यहाँ पर लोगों के घर घर जाना और लोगों के जो यहाँ पर राज्य के या फिर लोकल अपने मुद्दे हैं, वो किस तरीके से हावी होते हुए नजर आएंगे? क्योंकि अभी तो यहाँ पर सेंसस हो, डिलिमिटेशन हो, SIR हो या फिर बात करें स्टेटहुड, ये तमाम मुद्दे एक लाइन में लगे हुए हैं केंद्र सरकार को लेकर। देखिए, ये जो अभियान चलाया जा रहा है रूपाली, ये पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए चलाया जा रहा है। ये नहीं है कि आपके 12 साल मुकम्मल हो गए तो आप ये अभियान चला रहे हैं। इस अभियान में बहुत एक बड़ी चीज हद करके है। एक तो हर एक जो सांसद होगा, हर विधानसभा हल्के में जाएगा और 50 लोगों से अलग से मुलाकात करेगा जो पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं। इसके अलावा 3-3 दिन के शिविर लगाए जाएंगे। इस शिविर में जितनी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने जो जन कल्याण की योजनाएं बनाई हैं, वहां पर जिन लोगों ने अपने आप को उसमें पंजीकृत नहीं किया है, 3 दिन के शिविर में ऑनलाइन उनको पंजीकृत किया जाए। फिर हर एक विधायक को दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर के घर घर जाने का निर्देश दिया गया। आप सोचिए, इतनी लंबी प्लानिंग की गई है कि और यानी तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और इसको मजबूत करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। जो लोकल इशू है उनको एड्रेस करने। अब हम ये माने विनोद जी की जो लगातार जम्मू कश्मीर में अब ये कैंपेनिंग चलाई जाएगी, PR कैंपेन होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सिर्फ उपलब्धियां गिनाई जाएंगी या समस्याएं भी सुनी जाएंगी और उसका निस्तारण भी होगा? देखिए, एक चीज मैंने आपको कही कि 3-3 दिन का शिविर हर एक संगठनात्मक जिला होता है। वो तो हमारे 20 जिले हैं जम्मू और कश्मीर के मिलाकर के, संगठन को मिलाकर के 27 जिले बनते हैं। हर 27 जिले में 3-3 दिन का शिविर लगेगा। इस शिविर में जिन लोगों को जो जन कल्याण सुविधाएं हैं वो नहीं मिली है, तत्काल प्रभाव से वहीं पे बैठे बैठे उनको पंजीकृत किया जाएगा और उनको सुविधा मिल दी जाएगी। यानी एक
तो उपलब्धियां हैं, साथ ही साथ जो उनकी खामियां हैं, जो उनकी लोगों को जो वेलफेयर स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल पाया, वो भी बेनिफिट दिया। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी का ये अभियान 12 साल बेमिसाल की अगर बात करें तो चलाया जाएगा, और इस बीच विकास की बात जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो लोगों से जुड़कर करेगी।